गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम 10th CBSE का इकोनॉमिक्स में थर्ड चैप्टर सीखेंगे, मनी एंड क्रेडिट। तो सबसे पहले देखते हैं कि मनी होता क्या है। मतलब अपने जो भी नोट्स है, 10 रुपीज़, 10 रुपीज़, 20 रुपीज़ की नोट्स है, वो मनी है क्या? और है तो आया कहाँ से? कंसेप्ट कैसे पता चला कि मनी होगा? पुराने समय में जाते हैं और देखते हैं तब क्या होता था। अभी पुराने समय में किसी ने गेहूं का प्रोडक्शन किया और किसी ने बाजरा का प्रोडक्शन किया। गेहूं वाले को बाजरा चाहिए और बाजरा वाले को गेहूं चाहिए, तो वो क्या करते थे, गेहूं वाला अपना गेहूं बाजरा वाले का दे देता था और बाजरा वाला अपना बाजरा गेहूं को दे देता था। मतलब वैसे गेहूं वाले को बाजरा भी मिल जाता था, बाजरा वाले को गेहूं भी मिल जाता था। इसे बोलते थे बार्टर ट्रांजैक्शन। अभी उस समय अभी क्या हुआ, गेहूं एक करेंसी का मनी मनी जैसे यूज हुआ और बाजरा भी मनी जैसे यूज हुआ। अभी आगे देखते हैं, अगर किसी को गेहूं के बदले चाहिए चिकन, अभी किसी को चिकन चाहिए तो वो क्या करेगा, आप गेहूं लेके जाएगा और चिकन शॉप में जाएगा, बोलेगा मुझे चिकन दो, एक गेहूं ले लो। तो चिकन शॉप वाला क्या करेगा, गेहूं ले लेगा, चिकन दे देगा। अब भी हो गया। अब भी किसी को एक पूरी बिल्डिंग लेनी है, पूरी बिल्डिंग या कोई फ्लैट बुक करना है और ये उसके पास सिर्फ गेहूं है, तो वो कितना गेहूं देगा? पहला प्रॉब्लम था, ये आ गया कि वो कितना गेहूं देगा, वो कैसे डिसाइड होगा? और देगा भी तो वो फ्लैट वाला कितने गेहूं स्टोर करेगा? उसके बिल्डिंग में अगर 10 फ्लैट है तो वो कितना गेहूं कहाँ पे स्टोर करेगा और कहाँ पे बेचते रहेगा? ये प्रॉब्लम हो गया। और दूसरी बात है, किसी के पास एक हत्ती है समझो, और उसको चाहिए एक चॉकलेट, तो हत्ती का कान बेच के चॉकलेट लेगा या पूरा हत्ती देगा और एक चॉकलेट खरीदेगा? ये प्रॉब्लम आ गए। वैसे प्रॉब्लम बहुत आने लगे, मतलब अपने पास कर मनी हो, मतलब गेहूं है, हत्ती है, फिर भी हम कुछ खरीद नहीं सकते थे। अभी इसी टाइम में क्या होगा, किसी के पास हत्ती है, वो क्या करेगा, हत्ती बेच देगा। और बेचने के बाद, मतलब अभी तो हत्ती बेच नहीं सकते, एक जस्ट एग्जांपल के लिए हत्ती बेच देगा, पैसे मिल जाएंगे और वो उस पैसे से वो कुछ भी खरीद सकते हैं। एक चॉकलेट के लिए 1 रुपए में खरीद लेगा, बाकी के बैंक पे डाल देगा वो, राइट। अभी ये मनी आई कंसेप्ट ये हमारे क्लियर नहीं हुए, तो आगे जाके क्या हुआ कि ऐसे प्रॉब्लम्स बहुत आने लगे। तो तब राजा थे, तो राजा ने गोल्ड, सिल्वर ऐसे कॉइन्स के करेंसी यूज करना स्टार्ट कर दिया। तब क्या होता था कि किसी को कुछ चाहिए तो वो क्या करता था, गोल्ड दे देता था या सिल्वर की करेंसी दे के कुछ भी खरीद लेता था। मतलब बाजरे वाले को अगर चिकन चाहिए तो वो गोल्ड की करेंसी या सिल्वर की करेंसी देगा और चिकन खरीद लेगा। बाजरा वाले को गेहूँ चाहिए तो गेहूँ वाले को वो गोल्ड की या सिल्वर की करेंसी दे के बाजरा खरीद लेगा। वैसे ही गेहूँ वाला भी बाजरे वाले को सिल्वर या गोल्ड की करेंसी दे के बाजरा खरीद लेगा। अभी ऐसा होता था, पर प्रॉब्लम क्या आने लगी कि चोरी चोरी होने लगी। किसी के पास गोल्ड रखा है, तब कुछ ऐसे बड़े बड़े लॉकर सिस्टम नहीं थे, घर में सेफ्टी भी नहीं थी, तो वो चोरी के मामले ज़्यादा आने लगे। क्या हो जाता था, किसी के पास गोल्ड सिल्वर बहुत ज़्यादा है, अच्छा प्रोडक्शन हुआ है उसका फार्म में, तो उसको चोरी के पॉसिबिलिटीज़ बढ़ने लगे। तब ये तब जाके कुछ बड़े लोग थे जो जो उनके पास पावर भी थी, वो क्या करने लगे, गोल्ड, किसी को गोल्ड सिल्वर रखना है तो वो उनके पास सेफली रख सकते हैं, ऐसा उन्होंने फैसिलिटी दे दी। बट उसके बदले उन्हें कुछ कुछ परसेंटेज में गोल्ड देना पड़ता था। मतलब सोचिए कि 100 कॉइन्स हमने किसी के पास रखे, वो बड़े आदमी के पास, तो उस 100 कॉइन्स में एक कॉइन उस बड़े आदमी को देना पड़ेगा, ऐसी कंडीशन थी। तब ऐसे होने लगा कि कोई एक बड़ा आदमी है और वो हमारा सोना रख रहा है, तो क्या करेगा, वो कोई एक फार्मर है, उसने अच्छा प्रोडक्शन हुआ, उसको गोल्ड मिला, 100 कॉइन्स मिले गोल्ड के, और वो बड़े आदमी के पास गया, 100 कॉइन्स रखे, बोला कि मेरे 100 कॉइन्स है, मैं तुम्हें एक उसमें से एक कॉइन दूंगा और तुम मेरे गोल्ड के कॉइन्स तेरे पास रख।
और तो वो बड़ा आदमी बोलता था ठीक है चल ये रख मेरे पास। और फिर वो एक चिट्ठी पे लिख देता था कि मेरे पास इसके 100 कॉइन्स है, जब भी चाहिए वो तब ले जा सकता है। ऐसा होने लगा, किसी के पास 10 कॉइन्स थे वो भी उसके पास रखने लगा। जैसे हम हमारे पैसे बैंक में रखते रखते हैं और बैंक हमें एक रिसिप्ट देता है। अभी तो ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन भी बैलेंस चेक कर सकते हैं हम। बट पहले क्या होता था, रिसिप्ट मिलती थी और वो ये बोल सकते कि पासबुक में एंट्री करके देते। वैसा ही वो एक चिट्ठी पे लिख के, बड़ा आदमी चिट्ठी पे लिख के देता है कि इसने मेरे पास इतने गोल्ड के कॉइन्स रखे हैं। तो आगे क्या होने लगा कि मुझे अगर अगर मैंने कुछ 10 कॉइन्स बड़े आदमी के पास रखा है, उसने चिट्ठी दी है, मुझे कुछ खरीदना है, समझो मुझे बाइसिकल खरीदनी है अभी। मैं क्या करूँगा, वो चिट्ठी लेके जाऊँगा, बड़े आदमी को दिखाऊंगा, बड़े आदमी मुझे मेरे 10 कॉइन्स दे देगा। मैं इस साइकिल वाले के पास जाऊँगा, वो गोल्ड के कॉइन्स दूंगा, साइकिल वाला मुझे साइकिल दे देगा, वो गोल्ड के कॉइन्स रख लेगा। वो साइकिल वाला फिर से क्या करेगा, चोरी की संभावना है तो वो गोल्ड कॉइन्स फिर से बड़े आदमी के पास दे देगा। बड़ा आदमी क्या करेगा, वो रखेगा, चिट्ठी ले, उसको भी चिट्ठी लेके दे लेगा कि देखो आपके गोल्ड के कॉइन्स मेरे पास। आगे जाके सबको पता चल गया कि ये चिट्ठी होती, मतलब बड़े बड़े आदमी के पास कॉइन्स रखे हुए। अभी क्या होने लगा, अगर मेरे पास चिट्ठी है, 10 कॉइन्स मैंने बड़े आदमी के पास रखे, मुझे चाहिए बाइक। मैं सीधे जाऊंगा बाइक बाइक शॉप में, और उसको बताऊंगा कि भाई देख ये चिट्ठी है, मैंने बड़े आदमी के पास कुछ गोल्ड कॉइन्स रखे हैं, ये चिट्ठी तू ले ले और मुझे बाइक दे दे, और चिट्ठी तू जब भी दिखाएगा बड़े आदमी को तो वो मुझे गोल्ड कॉइन्स लेने दे देगा। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि बड़े आदमी के पास गोल्ड कॉइन्स रखे हैं, बट वो लेने जाना ही नहीं पड़ रहा है, उसने जो चिट्ठी दी है वही एक दूसरे को एक्सचेंज होने लगी। और वही कंसेप्ट से अपनी मनी कंसेप्ट या अपनी करेंसी करेंसी का इन्वॉल्वमेंट हुआ। मतलब बड़े आदमी के पास सोना है, वो लेना ही नहीं है। हम ऑफिस में क्या, मतलब पुराने समय में क्या ऑफिस में एक दूसरे के एक्सचेंज करने के लिए, वो कागज का टुकड़ा, वो कागज का टुकड़ा जिस पे बड़े आदमी ने लिखा दिया है कि मेरे पास आपके कुछ पैसे जमा है। अभी वही वैसा अभी चल रहा है कि सारे के सारे कुछ हम कागज का टुकड़ा ही एक दूसरे को देते हैं। 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ की नोट, मतलब क्या होता है, कागज का टुकड़ा ही 1 रुपीज़ एक दूसरे को देते हैं, और हम एक दूसरे को एक कुछ सामान दे देते हैं। और यही कंसेप्ट, यही पुराने समय की कंसेप्ट से ये अपनी करेंसी भी इन्वॉल्वमेंट हुई है। तो ये आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का लाइन टू लाइन सीखेंगे कि मनी एंड क्रेडिट एग्जैक्टली होता क्या है। ओके, थैंक यू।